जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में। दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है वर्षा से रिलेटेड है, लेकिन शीतकालीन वर्षा है। ये ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं, जो भी छात्र बिहार कांस्टेबल एग्जाम में बैठे थे उनका रिजल्ट आउट हो गया है और वो पास कर गए हैं। ओवरऑल उनको ना जिला मिल गया है। तो सबसे पहले उन सभी को मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। बधाई के पात्र उन्होंने मेहनत किया जिसका परिणाम उनके सामने है। ठीक है, अब वर्दी धारण करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि ईमानदारी पूर्वक वो अपना जॉब को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनका पब्लिश हो चुका है फाइनल रिजल्ट। अब वो अपना जिला भी अलॉट हो गया, वो जिला में जाकर अपना सेवा देंगे। तो सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद कि आपने इसको क्वालिफाई किया, अचीव किया। अपने मेहनत से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको जॉब मिल गया है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और इस विषय में कोई नया छात्र है जो तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर उनका मैथ में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, जीके जीएस में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, करंट अफेयर में प्रॉब्लम है, या फिर बेसिकली शुरू से वो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्लास हमारे यहाँ ऑफलाइन में चलता है, लेकिन हम एक वीडियो हर रोज कोशिश करते हैं लोगों को जगाने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से उनको बताने के लिए कि वो भी पढ़ सकते हैं अगर वो चाहे तो। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्षा के बारे में। देखिए ये शीतकालीन वर्षा, यानी कि हम स्पेशल अभी पढ़ा रहे हैं शीतकालीन। शीत यानी कि ठंडे के समय जो वर्षा होता है सो। हालांकि इसका ज्ञान हम पहले वीडियो में ही दे चुके हैं, वर्षा के बारे में ओवरऑल पढ़ा चुके हैं, भारत के मानसून के बारे में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज स्पेशल आपको बताएंगे शीतकालीन के बारे में कि शीतकालीन में क्या क्या वर्षा होता है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे छोटे टॉपिक को मैं कवर करते जा रहा हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर रहे और एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंसे नहीं। तो देखिए पुस्तक में इसके विषय में क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए भारत में शीतकालीन मानसून पवने स्थल से समुद्र की ओर, स्थल ये हमारा स्थल है और ये हमारा समुद्र है, तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन जब मानसून चलती थी तो मानसून में क्या होता है, समुद्र से ना स्थल की ओर चलती थी। ठीक है, यानी समुद्री समीर चलती थी, यानी समुद्र से स्थल की ओर चला तो ये समुद्री समीर हो गया। ठीक है, और ये आपको अभी चलने वाला है। ठीक है, अभी प्री मानसून हमारे यहाँ चल रहा है और जैसे ही मई आएगा, मई के बाद जून आएगा तो हम आपके यहाँ मानसून धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मानसून खत्म होता है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या पढ़ा रहा है, शीतकालीन मानसून के बारे में, यानी ठंडा भारत में उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्थल से जो हवा है वो समुद्र की ओर आएगा। ठीक है, स्थल से हवा समुद्र की ओर आएगा। ठीक है, तो कहते हैं भारत में शीतकालीन मानसून पवने स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं कराती। अगर ये इस तरह से मौसम आता है तो वर्षा नहीं कराता, लेकिन अधिकांश भारत में शीतकालीन ऋतु में वर्षा नहीं होती। हाँ, पूरे भारत में ना शीतकाल में वर्षा नहीं होता है, शीतकाल में पूरे भारत में वर्षा नहीं होता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होते हैं, माने कि कुछ अपवाद में है भारत में जगह जहां ना शीत ऋतु में वर्षा नहीं मतलब होते हैं। अपवाद में कुछ ऐसे जगह है जहां पे शीत ऋतु में वर्षा होता है, यानी ठंडे के मौसम में वर्षा होते हैं। ठीक है, आज उसके बारे में जानना है। आपको पहले बता दिया है ना कि जून से सितंबर तक पूरे भारत में वर्षा होता है। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है, बता दिया है ना। तो परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, लेकिन शीत ऋतु में भारत में कुछ कुछ जगह पे वर्षा होता है, उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देख लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होता है, कुछ मतलब समथिंग। ठीक है, कुछ वर्षा होता है। तो देखिए आप जब भारत में शीत रहेगा तो कहां कहां वर्षा होगा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा वर्षा होगा, कुछ वर्षा होगा। ठीक है, शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, तो जब हमारे यहाँ ठंडा रहता है तो सूर्य ना नीचे चला जाता है दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर जाइएगा तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण जाइएगा मकर रेखा। यानी कि शीत ऋतु होता है तो सूरज कहाँ रहता है, मकर रेखा के पास रहता है। समझ गए, मकर रेखा पर चला जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, यानी कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी भारत, यहाँ पे ना दाब ना उच्च बन जाता है। उच्च यहाँ है ना पंजाब, ये यहाँ पे है ना जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे ना उच्च दाब बन जाता है। ठीक है, और उच्च दाब होने की वजह से ही वर्षा होता है। ठीक है, पता है यहाँ पे पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, माने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाएगा। ये दक्षिण है आपका और ये पूर्व है, तो जब दबाव बन गया तो इस तरह से आएगा। ठीक है, दबाव तो आप यहाँ से अट्रैक्ट करेगा ना,
तो यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जाके बारिश होगा, ठीक है। कहता भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवन चलती है। आप पूछेगा पूर्वी व्यापारिक पवन कहाँ चलती है? पूर्वी तटीय भाग में। तट मतलब समझ रहे हैं, जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक है। कहता है प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से न वर्षा प्राप्त होती है। भारत में इस वाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को भारत तक लाने हेतु उष्ण उपोष्ण पछुआ जेट पवन उत्तरदायी होता है। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें वर्षा की मात्रा न कम हो जाती है, यानी जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएगा इसकी मात्रा न कम होती जाएगी, ठीक है। यह अल्प वर्षा पंजाब में, थोड़ा सा पंजाब में कराता है, फिर हरियाणा में वहां पे कराता है। तो वहां पे जो फसल होता है ना, गेहूं होता है, क्या होता है? हाँ, आदि गेहूं, चना, सरसों आदि रबी फसल के लिए सहायक होते हैं। मतलब वहां पे ये जो फसल उगता है ना, उसमें मदद करता है, ठीक है। जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ज्यादा वर्षा नहीं होता, हल्का वर्षा होता है। इसमें हल्का वर्षा होता है तो फायदा करता है उसको, ठीक है। गेहूं, चना, सरसों को फायदा करता है। राजस्थान में इस वर्षा को ना मावट कहते हैं। तो परीक्षा में पूछ लेगा, चेन लगाइए, मावट। मावट का मतलब क्या होता है? मावट, ठीक है। परीक्षा में पूछ लेगा, ठ मावट, इसको ठ कर दीजिए, मावट। पूछेगा कि राजस्थान में मावट का मतलब क्या होता है? ये वर्षा को कहते हैं। मावट मतलब वर्षा, मावट हो गया ना। कहता हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ने लगता है, उत्तर भारत है ना, लेह लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ने लगता है। तो यही सब वहां जाकर बर्फ पड़ने लगता है, शीत हो गया, ठंडा हो गया। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वर्षा लगभग ना 3% होता है। पश्चिमी विक्षोभ से 3%। भारत के वर्षा आंकड़े 2022 के अनुसार भारत में 1257 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 39.8 मिलीमीटर शीतकालीन में और 130.5 मिलीमीटर पूर्व मानसून और 858.5 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं 121 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। तथा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य उत्तर जिसको लौटती मानसून कहते हैं ना, यही है उत्तर पूर्वी। आपका ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ। तो उत्तर से आया, अब पूर्व से आया, यहाँ से जल लिया, तमिलनाडु में वर्षा करा दिया। परीक्षा पूछेगा तमिलनाडु में वर्षा कराती है कैसे? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में ना झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल गर्म करते हैं, यानी जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है ना, तो यहाँ से गर्मी लेता है, मतलब जल और यहाँ आके पटक देता है, ठीक है। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि तमिलनाडु में वर्षा कौन लौटती मानसून उसी को कहते हैं, और उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून तो कहाँ कहाँ वर्षा करा दिया? तमिलनाडु के तट पर, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में यहाँ पे वर्षा करा देगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, समझ गए। तो परीक्षा में यहाँ से जो भी डाउट क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो और देखिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके पूछिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते चलते आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बताइए भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसको ऑप्शन आपको दे देना है, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से या लौटते मानसून से। कृपया कमेंट करके बताइए। अगर इसका प्रश्न का आंसर आप नहीं जान पा रहे तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।